आज पाकिस्तान के मजहबी मामलों के मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान के ज्यादातर मुसलमान मोदी सरकार के खिलाफ हैं। अगर मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की जुर्रत की तो हिंदुस्तान के मुसलमान भी पाकिस्तान का साथ देंगे। इसलिए अब पाकिस्तान को हिंदुस्तान के आम मुसलमानों की बात भी सुननी चाहिए। आज जुमे के दिन श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक, अहमदाबाद से लेकर हैदराबाद तक मस्जिदों में नमाज के बाद पहलगाम हमले के विरोध में मुस्लिम भाइयों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, गुस्सा जाहिर किया, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की मांग की। श्रीनगर की जामा मस्जिद में आज जुमे के नमाज के बाद हुई तकरीर में पहलगाम के आतंकवादी हमले का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक फूट फूट कर रो पड़े। मीरवाइज ने कहा कि पहलगाम का खौफनाक हमला इंसानियत पर धब्बा है, इस्लाम के नाम पर किया गया गुनाह है। उमर फारूक ने कहा कि पहलगाम हमले के खिलाफ पूरा कश्मीर एकजुट है और इस तरह की दरिंदगी करने वाले राक्षसों को खोज खोज कर मारा जाना चाहिए। जो बात मीरवाइज ने कही वो पूरे देश का सेंटिमेंट है। आज देश भर की मस्जिदों से यही आवाज आई। यूपी के कन्नौज में जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर सैकड़ों मुसलमान जमा हुए। नमाजियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मस्जिद के बाहर पाकिस्तान का पुतला फूंका गया और इसके बाद कन्नौज की जामा मस्जिद के इमाम सैयद फुरकान ने कहा, जिन लोगों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा वो मुसलमान नहीं हो सकते। ऐसे दरिंदों को शरिया के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए ताकि कोई भी मजहब का नाम लेकर इस तरह की हैवानियत करने की सोच भी ना सके। भारतीयों के साथ हुआ है, जो टूरिस्टों के साथ हुआ है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जो मजहब के नाम पे हुआ है, इस्लाम के नाम पे हुआ है, तो वो लोग मारने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। और कुरान ने पाक में साफ लिखा हुआ है, वो लोग जो किसी को बिला वजह जुल्मन कत्ल करते हैं, बिला वजह मारते हैं या फसाद फैलाते हैं ज़मीन पर, तो वो किसी भी तरीके से मुसलमान नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों की सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में सूरह माइदा में आयत नंबर 33 में बता दी है। ऐसे लोगों की सज़ा ये है कि ऐसे लोगों को गिन गिन कर मारा जाए और उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए और उनको हाथ पैर काट के उनको छोड़ दिया जाए। हम अपनी भारत सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि एक मरतबा ऐसे लोगों पर, ऐसे आतंकवादियों पर जो ऐसी हरकत करते हैं, कुरान के मुताबिक, कुरान के बताए हुए तरीके पर ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए। ये खुदा का हुक्म है। हम ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं मानते हैं, चाहे वो कहीं के भी रहने वाले हो, चाहे पाकिस्तान के रहने वाले हो, बांग्लादेश के रहने वाले हो, दुनिया के कहीं के रहने वाले हो, हम ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं मानते। यूपी के एटा में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने आज हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद बाहर आए मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। मस्जिद के बाहर जमा हुए नमाजियों ने कहा, वैसे तो हिंदुस्तान का मुसलमान अमन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसके बाद अमन की बात बेमानी हो गई है। जो ये घटना करी है इन आतंकवादियों ने, वो मुसलमान के सीने पे चाकू और खंजर भोंका है। एटा नगर में 30 से ऊपर मस्जिदें हैं। 30 से ऊपर मस्जिदों में सभी लोगों ने नमाजें पढ़ी। हर मस्जिद में प्रोटेस्ट हो रहा है पूरी तरह से। हमारी एक ही गुजारिश है हिंदुस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान से जंग है और पाकिस्तान का नाम निशान इस नक्शे से खत्म कर दिया जाए। मुजफ्फरनगर में हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया। असल में आज हिंदू संगठनों ने मुजफ्फरनगर के बंद की कॉल दी थी। इस कॉल पर मुस्लिम कारोबारियों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाकों में आज दिन भर सन्नाटा रहा। यहां तक कि मुस्लिम व्यापारियों ने अपने रेस्टोरेंट, अपने ढाबे तक नहीं खोले। जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाए, आतंकवाद का सिंबॉलिक पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, सेना को फ्री हैंड दे दिया जाए, भारत की फौज पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाए,
इस काम में हिंदुस्तान का मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है। भारत सरकार से ये अपील करेंगे कि जब आज कार्रवाई करने का वक्त है तो एक मजबूत कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से की जाए। उसके लिए हम मांग करते हैं देश की सरकार से कि आधा कश्मीर हमारे पास है, इस लड़ाई के अंदर पूरा का पूरा कश्मीर समेटने का काम भारत के द्वारा किया जाना चाहिए। हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर सब मुसलमान भाइयों ने एक जुट बनाई है कि उनके खिलाफ जाएंगे। जो हिंदुस्तान के खिलाफ जाएगा हम उसके खिलाफ जाएंगे। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे नरेंद्र मोदी जी, हम उनके साथ हैं। ये हमने जो कश्मीर कांड हुआ है इस वजह से हमने बंद कर रखा जी, सबों के साथ आतंकवाद के खिलाफ बंद कर रखा हमने। मुंबई की रंगवाला कंपाउंड मस्जिद में आज जुमे की नमाज में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मौलाना अमानुल्लाह रजा ने कहा, पाकिस्तान ने अपना घिनौना चेहरा दुनिया को दिखा दिया है, अब पाकिस्तान को इसका हिसाब देना ही होगा। मौलाना ने कहा कि पहलगाम में मासूम लोगों पर हमला करके पाकिस्तान भारत में हिंदू और मुसलमान को लड़ना चाहता था, लेकिन उसकी ये चाल नाकाम हो गई। मौलाना अमानुल्लाह रजा ने कहा, नरेंद्र मोदी ने भारत की फौज को खुली छूट दे दी है, अब पाकिस्तान को आटे दाल का भाव समझ आ जाएगा। सेना पर हमें भरोसा है कि वो दहशतगर्द को हिंदुस्तान से जड़ से उखाड़ेंगे और जहां तक इसकी जड़ फैली हुई है उस जड़ को भी उखाड़ेंगे, और जो मुल्क उसकी सपोर्ट कर रहा है भले वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, उसको भी उसकी ईंट से ईंट बजा के हम जवाब दे सकते हैं। वो एक ही पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी जहां तक हम हैं, हिंदुस्तान के हर दुख मुसीबत हर खुशी में हम साथ हैं, अपने फौज के साथ हैं और हम अपनी हुकूमत के साथ हैं। हिंदुस्तान महान देश है, हिंदुस्तान पावरफुल मुल्क है, इससे जो टकराएगा वो खाक में मिल जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जनरल आसिफ मुनीर की कोशिश थी कि भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच टकराव हो। पहलगाम में जिस तरह दहशतगर्दों ने नाम पूछकर निर्दोष लोगों को गोली मारी, वो इसलिए किया कि हिंदुओं को और मुसलमानों को आपस में लड़वाया जाए। कलमा पढ़ने को कहा और जो नहीं पढ़ पाया उसे मार दिया, और ये बात दुनिया तक पहुंचे इसके लिए महिलाओं को छोड़ दिया गया। सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। लेकिन भारत के हिंदुओं और भारत के मुसलमानों ने दिखा दिया कि पाकिस्तान की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। जिस तरह से मस्जिदों से आवाज़ उठी, जिस अंदाज में उमर अब्दुल्ला, असदुद्दीन ओवैसी और उमर फारूक जैसे नेताओं ने स्टैंड लिया, उसका मैसेज पूरी दुनिया में गया है, और इस लड़ाई में ये भारत की पहली जीत है।